बिहार में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। गांव के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। उसी गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो गांव के सबसे बड़े साहूकार लालचंद के यहाँ मजदूरी करता था। रघु सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन लालचंद उसे पूरी मजदूरी नहीं देता था। एक दिन रघु ने हिम्मत करके कहा, साहूकार जी, मैंने पूरी मेहनत की है, मेरी मजदूरी दे दीजिए। आज पैसे नहीं हैं, कल आ जाना। रघु उदास होकर घर लौट आया। घर में उसकी पत्नी सीता उसका इंतजार कर रही थी। पैसे मिले? नहीं, फिर कल बुलाया है। रघु, कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे? अपना कोई काम शुरू करो। लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। करते हो? ठाकुर साहब से कर्ज मांग लो। अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो कर्ज भी चुका देंगे। रघु को पत्नी की बात सही लगी। अगले दिन उसने गांव के जमींदार ठाकुर साहब से कुछ पैसे उधार लिए। रघु ने तय किया कि वो गांव के किसानों से अनाज उचित दाम पर खरीदेगा और गांव वालों को साहूकार से कम कीमत पर बेचेगा। उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान के बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, रघु का अनाज, सही तौल, सही दाम। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन रघु किसी को धोखा नहीं देता था। वो किसानों को उनकी फसल का सही दाम देता और ग्राहकों को सही तौल में सामान देता। दूसरी तरफ लालचंद गांव में अनाज और जरूरी सामान बहुत महंगे दाम पर बेचता था। अब गांव वालों को रघु की दुकान से कम कीमत में अच्छा सामान मिलने लगा। धीरे धीरे रघु की दुकान चल पड़ी, लेकिन लालचंद की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। एक दिन लालचंद गुस्से में बोला, एक मजदूर मेरी दुकान का कारोबार खत्म कर रहा है, इसे रोकना पड़ेगा। सबसे पहले लालचंद रघु के पास गया। रघु, अपना काम बंद कर दे, मैं तुझे पहले से ज्यादा मजदूरी दूंगा। साहूकार जी, अब मैं अपनी मेहनत से अपना घर चला रहा हूं, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा। तू मेरी बराबरी करेगा? मैं किसी की बराबरी नहीं कर रहा, बस ईमानदारी से काम कर रहा हूं। रघु की बात सुनकर लालचंद और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने रघु को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैला दी। सुन रामू, आज रात चुपचाप रघु की दुकान में ये खराब अनाज की बोरियां रखा, और सुन, सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैला देना कि रघु खराब और मिलावटी अनाज बेच रहा है। उस रात खराब अनाज की बोरी रघु के दुकान में रख दिया और सुबह गांव में अफवाह फैला दिया। अगले दिन रामू गांव में अफवाह फैला दिया। अरे भाई, रघु खराब अनाज बेचता है, कोई भी मत खरीदना। धीरे धीरे पूरे गांव में अफवाह फैल गया। रघु की दुकान में ग्राहक कम आने लगे। रघु, मैं लालच में आके तुम्हारा नुकसान करवाना को चाह, मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद लालचंद ने भी अपनी दुकान के दाम कम कर दिए और सही तौल देना शुरू कर दिया। रघु ने समय पर ठाकुर साहब का पूरा कर्ज चुका दिया। कुछ सालों में उसका छोटा सा व्यापार बड़ा हो गया। जिस रघु को कभी अपनी मजदूरी के लिए साहूकार के सामने हाथ जोड़ने पड़ते थे, आज वही रघु गांव की कई गरीब लोगों को रोजगार दे रहा था।